बहिष्कार महाकालेश्वर शिव का नहीं, बहिष्कार अपने पापी अहंकार का करो। बहिष्कार सत्य का नहीं, असत्य का करो। बहिष्कार धर्म का नहीं, अधर्म का करो। स्मरण रहे, भगवान शिव को हृदय में बसाने वाले का बेड़ा पार हो जाता है और उनका अपमान करने वाले का विनाश हो जाता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दक्षराज, अपनी भूल को सुधार लो। ब्रह्मा जी और विष्णु जी सहित सभी पूज्य जनों को भगवान शिव के पास ले जाओ। उनसे क्षमा मांगकर उन्हें आदर सहित इस यज्ञ में ले आओ। इसी में हम सबका कल्याण है। यदि ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? तो ये यज्ञ विध्वंसकारी यज्ञ बन जाएगा, त्राही त्राही बच जाएगी। तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। हे उपस्थित पूज्यवरों, आपने इस अहंकारी की चुनौती को सुना? ये अधम मूर्ख पद के मद में अंधा होकर विवेक शून्य हो गया है। आप इसे कोई हितकारी परामर्श क्यों नहीं देते? क्या आप भी विवेक शून्य हो गए हैं? क्या आपको विश्वास है कि शिव की उपस्थिति के बिना यह यज्ञ संपन्न हो जाएगा? नहीं, शिव की उपस्थिति के बिना यह यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, कदापि नहीं। हे ब्राह्मण दधीचे, सारे वेदगामी ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऋषियों के रहते तुम ही एकमात्र ऋषि हो जो ये कह रहे हो कि बहिष्कृत शापित शिव के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। जिस स्थान पर देवों के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु विद्यमान होते हैं, वहां सारे धर्म वेद सहित सारे शुभ कर्म अपने आप विद्यमान हो जाते हैं। हमें उस अमंगली शिव की कोई आवश्यकता नहीं। वो शुकुर कुकुर की भांति सदैव शमशानों में लोट लगाता है। ऐसे अछूत पिशाचों के स्वामी को, जिसे ठीक से सभ्य समाज में बैठना भी नहीं आता, वो यज्ञ में स्थान पाने के योग्य नहीं। इसीलिए हमने उसे नहीं बुलाया। इन सभी देवों ने हमारे निर्णय की पुष्टि की है। पुष्टि। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। हे विधाता, हे नारायण, ये अभिमानी दक्ष और इसके मूर्ख सहयोगी निरंतर भगवान शिव की निंदा कर रहे हैं और आप निर्जीव प्राणहीन पाषाण के समान बैठे हैं। हे पूज्यवर, आप भगवान शिव की निंदा के सहयोगी बनकर घोर पाप कर रहे हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध जघन्य अपराध कर रहे हैं। आप अपनी भूल के प्रायश्चित के रूप में इस मानसिक रोगी दक्षराज को सन्मार्ग दिखाएं। ये हमारा आपसे अंतिम आग्रह है। यदि इस यज्ञ में माता सती के साथ महाकालेश्वर विश्वनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया, तो यह यज्ञ और इस यज्ञ में आमंत्रित सभी सभासद काल के गर्त में समा जाएंगे। सावधान, सावधान। अब इस यज्ञ में जो भी भाग लेगा उस पर संकटों का वज्रपात होगा। वो प्रारब्ध के हाथों खलनायक बनकर अपनी मट्टी पलीत कराएगा। उसे महाकाल के दंड की यातना भोगनी होगी। अतः अब मैं शिवद्रोही के यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस यज्ञ का सार्वजनिक बहिष्कार करता हूं। अब यहां यज्ञ नहीं, मृत्यु का प्रलयकारी तांडव होगा। तांडव! ये हमारा अभिशाप है, घोर अभिशाप।
ऋषियों, महर्षि दधीचि का अभिशाप कभी निष्फल नहीं होता। उनके वचन कभी असत्य नहीं होते। शिव बिना ये यज्ञ किया गया तो घोर अनर्थ हो जाएगा। अतः हम भी दधीचि के साथ इस यज्ञ का बहिष्कार करते हैं। ठहरो दुर्वासा, मैं अगस्त मुनि इस यज्ञ का त्याग करता हूँ। हम कौशिक, गौतम और मार्कंडे भी इस यज्ञ का त्याग करते हैं। हाँ हाँ, हम भी इस शिवद्रोही एवं विध्वंसकारी यज्ञ को त्यागते हैं। निश्चय ही शिव जी है जहां, हम सब है वहां। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। भ्राताश्री, जो होता है अच्छा ही होता है। आज आपके विरोधियों के मुख से कपट का आवरण हट गया। हाँ, अच्छा हुआ ये विघ्न संतोषी स्वयं ही यहाँ से चले गए, अन्यथा उन्हें इस यज्ञ मंडप से उठाकर बाहर फेंकना पड़ता। भ्राताश्री, अब ये भाग्यहीन अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करेंगे, अपनी छाती पीटेंगे और विधवा विलाप करेंगे। हे ऋषियों, यह यज्ञ स्थल है, कोई शमशान घाट नहीं। यज्ञ मंडप में उपहास करना यज्ञ नारायण का अपमान करना है। क्या तुम यज्ञ की मर्यादा को भूल गए? ये समूचा ब्रह्मांड बारंबार कंपायमान क्यों हो रहा है? ये विकराल क्रोध की ज्वालाएं हमारे नेत्रों से अनायास क्यों फूट रही हैं? इस विराट सृष्टि को हम गेंद की भांति उठाकर चूर चूर कर दें। ऐसे क्रूर विचार हमारे मन में क्यों आंदोलित हो रहे हैं? हो, ये दिशाएं क्यों विलाप कर रही हैं? जग का अणु अणु कण कण क्यों क्रंदन कर रहा है? क्यों